जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA and CS all level for offline smart classroom study program, ऑनलाइन लाइव क्लासेस और साहस एप्लीकेशन। दोस्तों 12th कॉमर्स में SP एंड CC सब्जेक्ट में SP का सेकंड चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। और इस चैप्टर के आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक मीनिंग एंड सर्कमस्टेंसेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल और हाइलाइटर ले लीजिए। देखिए ट्रांसमिशन ऑफ शेयर जो कि हमारे टॉपिक का नाम है। तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि जब शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के प्रोसेस को फॉलो करके जब शेयर ट्रांसफर होता है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंपलसरी शेयर ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। देखिए पहले मैं आपको समझा दूं, यहां पर जो लिखा हुआ है वो फिर एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए when the ownership of share is transferred compulsorily under any law, then such a transfer is known as ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। क्या बोला है, ये मेन वर्ड है, ट्रांसफर्ड कंपल्सरी। ओनरशिप ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड कंपल्सरीली अंडर एनी लॉ, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। स्पेसिफिक इसका मीनिंग जो दिया हुआ है वो देख लो। When the title in the shares, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, title means ownership of the share of a one person is automatically transferred, then it is called transmission of shares, and the shares are to be transferred under the operation of law when the shareholder is declared to be of unsound mind or declared to be insolvent or in case of his death। तीन सिचुएशन यहां पर कही हुई है, या तो जो शेयर होल्डर है वो अनसाउंड माइंड का हो गया, मतलब आपके जैसा पागल, या तो इंसॉल्वेंट हो गया हो, मतलब गरीब जिसकी असेट की कंपैरिजन में लायबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, जैसे कि मैं, तो इंसॉल्वेंट हो गया है, या तो अगर उसकी डेथ हो गई है, तो इन सर्कमस्टेंसेस में आपको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देखने को मिलता है। तो अभी मैं यहां पर आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी एक शेयर होल्डर है जिनके पास होल्ड 1000 शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी सपोज दो सिचुएशन हम लोग लेते हैं कि मिस्टर ए, पहला ऑप्शन, अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली अपने शेयर जो है वो शेयर को सेल करते हैं या किसी को गिफ्ट में दे देते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या, शेयर ट्रांसफर। पर अगर मिस्टर बी को दूसरा केस कंपल्सरीली, मतलब के बाय लॉ, बाय एनी लॉ और ऑपरेशन ऑफ लॉ, उनको क्या करना पड़ता है, शेयर किसी और को देने पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अभी वो कब हो सकता है, तो यहां पर या तो मिस्टर बी की या तो डेथ हो जाए, या तो वो अनसाउंड माइंड के हो जाए, वो अभी हम आगे देखेंगे ही, या इंसॉल्वेंट हो जाए। बट यहां पर मेन चीज क्या है कि अगर शेयर होल्डर को कंपल्सरीली अपने शेयर ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो यहां पर देखो, सर्कमस्टेंसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब ही हुआ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर या तो कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो यहां पर इसके लिए हमको टोटल 5 सर्कमस्टेंसेस है वो डिस्कस करने हैं, तो एक एक करके हम ये पांचों के 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स 11th 12th में FY, SY, TY में CA या CS के कोई भी लेवल के लिए एक्सेलेंट क्वालिटी का एजुकेशन लेना चाहते हो, तो साहस इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टडी ऑप्शन ऑफर करता है। पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, और तीसरा है साहस ऐप। तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स है, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकता है। चलिए, सबसे पहला सर्कमस्टेंस, विल इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर आर लीगल सक्सेसर। मतलब के शेयर होल्डर ने अपनी विल
वसीयत नहीं बनाई है और उसका कोई सक्सेसर मतलब वारसदार, उसका कोई उत्तराधिकारी है, तो यहां पर देखिए समटाइम्स द शेयर होल्डर हैज नॉट प्रिपेयर्ड विल एंड ही एक्सपायर्स, देन द शेयर इन हीज नेम आर ट्रांसफर्ड टू द सक्सेसर ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि ये फॉर एग्जांपल मिस्टर एफ फादर है जिनके पास 10,000 शेयर है ऑफ फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड। अभी ये मिस्टर एफ की डेथ हो जाती है और उन्होंने कोई भी अपना विल नहीं बनाया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मिस्टर एफ जो है उनके मिस्टर एस सन जो उनके ही बेटे हैं वो ये शेयर के ओनर बन जाएंगे बाय शोइंग सक्सेशन सर्टिफिकेट कि भाई ये मेरे फादर थे और उसके बाद मैं उनका बेटा हूं तो ये शेयर मुझे मिलने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि पापा की जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर उनके बच्चे ही हकदार बनेंगे। अगर पापा ने विल बना के वो प्रॉपर्टी किसी और को ना दे दी हो तो ऑब्वियस है कि आपके पापा होंगे तो आपके पापा की प्रॉपर्टी आपको और आपके भाई बहनों को ही मिलेगी। तो यहां पर कंपल्सरीली वो शेयर उनके बच्चों को यानी कि सक्सेसर को ट्रांसफर हो जाएंगे। देन सेकंड इज विल इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर आर नो लीगल सक्सेसर, तो उस केस में भी ट्रांसफर होगा, मतलब कोई लीगल सक्सेसर है ही नहीं, मतलब मिस्टर एफ फादर है, उनका कोई भी बेटा या बेटी नहीं है। तो मैनी ए टाइम शेयर होल्डर हैज नॉट प्रिपेयर्ड अ विल एंड ही हैज नो सक्सेसर एंड एक्सपायर्स, देन इन दिस सिचुएशन कोर्ट में अपॉइंट, क्या करेगा कोर्ट, अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर हु देन हैज द राइट टू कंडक्ट द कोर्ट में अपॉइंट द एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन रिसीवर में ट्रांसफर द शेयर इन हिज नेम, मतलब रिसीवर कौन होगा उसके नाम पे ये शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे। बट अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो पर्सन की डेथ हो गई है अभी अगर उनके कोई बेटे या बेटी है तो उनको वो शेयर ट्रांसफर होंगे, अगर बेटा या बेटी नहीं है तो कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करेंगे और वो रिसीवर को शेयर ट्रांसफर होंगे। फिर वो रिसीवर किस तरह से वो शेयर को डिस्पोज करता है वो नेक्स्ट लेवल पे देखा जाता है। देन द थर्ड, शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, मेरे जैसा गरीब हो गया बेचारा जिसकी असेट कम हो गई, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो देखिए व्हेन अ शेयर होल्डर इज डिक्लेयर्ड टू बी इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट एन ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, अगर कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके लिए एक रिसीवर या असाइनी कोर्ट अपॉइंट करती है एंड द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ दैट ऑफिशियल और रिसीवर। जो भी रिसीवर या असाइनी को कोर्ट ने अपॉइंट किया है उसके नाम पे ये ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया हूं तो हो सकता है कि मैं मेरे पास जो शेयर है वो किसी और के नाम पे, मेरे कोई रिलेटिव पहचान वाले के नाम पे ट्रांसफर करके मैं जो मेरी लायबिलिटी है वो पे करने से बचना चाहता हूं। तो यहाँ पे कोर्ट पहले ही तुरंत कोई ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को अपॉइंट करेंगे और मेरी कोई भी प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ शेयर की बात नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी वो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे और फिर वो रिसीवर जो है वो मेरी जो भी लायबिलिटी है, जिन जिन लोगों को पेमेंट करना है उन लोगों को पेमेंट करने के लिए वो कोई भी असेट जिसमें शेयर्स भी आ गए उसको यूज करेंगे। तो यहां पर भी अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो कोर्ट ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को अपॉइंट करके उनके नाम पे कंपल्सरीली शेयर ट्रांसफर करवा देगी। देन आप लोगों की बात हो रही है, बहुत आराम से समझ जाओगे। व्हेन अ शेयर होल्डर इज डिक्लेयर्ड टू बी ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक पागल, आप जैसा, अनसाउंड माइंड, ठीक है, हाँ सर समझ गए, समझोगे ना, आपकी बात हो रही है। When a shareholder is declared to be lunatic, that means of unsound mind, a guardian or trustee is appointed by the court, मतलब ऑब्वियसली वो पागल है, वो तो समझ नहीं पाएगा, तो उसके बिहाफ में कोई ना कोई उसका केयर टेकर, गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा एंड सच गार्डियन और ट्रस्टी प्रेजेंट्स द अपॉइंटमेंट लेटर इश्यूड बाय द कोर्ट, वो कोर्ट ने इश्यू किया हुआ है कि भाई मैं इनका ऑफिशियल यहां पर गार्डियन हूं या ट्रस्टी हूं, देखो कोर्ट ने मुझे अपॉइंट किया है तो इनके नाम पे जो भी शेयर्स है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, वरना ये तो अनसाउंड माइंड का है। कोई भी इंसान आएगा और उसको पागल को बोलेगा ले चॉकलेट देता हूं, चल ये रिलायंस के 10,000 शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे, जिसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में होती है, और 10 रुपए की चॉकलेट देके 10 करोड़ के शेयर कोई ले लेगा इसके पास से, तो समझेगा नहीं, ये तो पागल है। तो यहां पर जो भी कोर्ट ने गार्डियन या ट्रस्टी को अपॉइंट किया है वो कोर्ट का लेटर दिखा के कंपनी के पास से वो शेयर वो
जो अनसाउंड माइंड का पर्सन हुआ है उसके बदले से अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर करवाएगा। आफ्टर रिसीविंग सच अ लेटर, शेयर्स आर ट्रांसफर टू द नेम ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटर। नो डाउट वो शेयर को अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, बस वो एज अ ट्रस्टी है कि भाई वो अनसाउंड माइंड का पर्सन यानी क्या आपके शेयर या और कोई भी प्रॉपर्टी है उसको संभालेगा। एंड द लास्ट सिचुएशन इज डेथ ऑफ अ पर्सन और इन केस ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी। तो देखो ऑन द डेथ सिंगल पर्सन कंपनी की बात है, क्योंकि अगर कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी तो ये ऑलरेडी देख लिया कि अगर डेथ हो जाती है और विल बनाई है या डेथ हो गई और विल नहीं बनाई है। पर अगर सिंगल पर्सन ओपीसी कंपनी है तो ऑन द डेथ ऑफ दोज सोल मेंबर, जो कि एक ही मेंबर है, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, तो उस केस में क्या होता है, पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच पर्सन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एंड द कंपनी विल ट्रांसफर ऑल द शेयर्स ऑफ दैट पर्सन। मतलब मिस्टर बी जो कि सोल मेंबर है और उनकी ही डेथ हो गई, तो जब भी ये मेंबर होता है वो कंपनी का एक ही मेंबर, तो ऑब्वियस है कि उसने अपने बाद के लिए कोई ना कोई नॉमिनी को अपॉइंट किया हुआ ही होता है। तो जब ये वन मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो सारे के सारे शेयर बाय डिफॉल्ट कंपल्सरीली ये नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि शेयर ट्रांसमिशन हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर हमारे मेन जो 5 सर्कमस्टेंसेस थे, व्हेन द मेंबर डाइज एंड विल इज नॉट प्रिपेयर्ड, देन विल इज प्रिपेयर्ड, यहां पर चेंज करना, पहले में विल इज प्रिपेयर्ड एंड डाइज, सेकंड में विल इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड मेंबर इज डाइड, देन थर्ड इंसॉल्वेंट, मेरी बात, फोर्थ आपकी बात, ल्यूनेटिक, एंड फिफ्थ डेथ ऑफ पर्सन इन केस ऑफ ओपीसी। तो ये पांचों के 5 सर्कमस्टेंसेस कंप्लीट हुए। कंक्लूजन क्या है? अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज द राइट टू गेट डिविडेंड एंड अदर प्रिविलेजेस। जो भी रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे ये शेयर ट्रांसफर हुए हैं वो यहां पर डिविडेंड भी लेगा और दूसरे जो भी प्रिविलेजेस यानी कि जितने भी राइट्स होंगे वो सारे राइट्स वो रिप्रेजेंटेटिव को मिलेंगे। हाउएवर सच अ रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ कंपनी। याद रखना कि सारे प्रिविलेजेस बेनिफिट्स वो शेयर के ऊपर वो रिप्रेजेंटेटिव लेगा, बट कंपनी की मीटिंग में वो प्रेजेंट नहीं रह सकता, वो अपना वोट नहीं कास्ट कर सकता। ही कैन नॉट यूटिलाइज द राइट विच आर गिवन टू द शेयर होल्डर्स। क्लियर? तो यहां पर हमारा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको आप प्रॉपरली समझ के पढ़ के नोटबुक में 2 बार लिख दीजिए और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने दोस्तों को जरूर रेकमेंड करें कि वो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।